मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम अनंत, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की पार्टी से मैं 2024 का सांसद प्रत्याशी भी रहा हूँ साउथ दिल्ली से, और मैं अब अपनी पार्टी की अध्यक्षता करते हुए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता के रूप में मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। और ये बातें कहना चाह रहा हूँ कि जो आज की स्थिति है, जो राजनीतिक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में जो भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठा रही है और जो कार्य कर रही है वो लोकहित में नहीं है। तरह तरह की ये बिलें ले आ रही हैं और ये ऐसे बिल होती है जो अमानवीय होता है और हर तरफ से ये मानवता के प्रतिकूल होता है, विकास के प्रतिकूल होता है। आपने 14 साल तक आपने देखा होगा कि सिवाय 2 मुद्दों के अलावा और कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई विकास का कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धता को गिनाया जा सके। ये पार्टी हर चीज़ों को कॉन्सिडर रखती है, इनके अपने कॉकस होते हैं, ये चीज़ों को दबा कर रखने में माहिर होता है। किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध यह जो है ना षड्यंत्र कर सकता है। आप जानते होंगे कि यूजीसी का जो चेयरमैन है वो दीपक जोशी जी हैं, अभी जो मैंने नेट पर देखा, एक आईआईटीएन है और खुद इसकी अध्यक्षता कर रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि सारे समाज को 2 भागों में बांटने का काम इन्होंने पहले किया, पहले धर्म की राजनीति किया और अभी जाति की राजनीति कर रहे हैं। एक ओबीसी को पूरी ओबीसी एक लॉबी बना दिया इन्होंने, है ना। एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे एक नाम को दिया, जबकि इसकी कोई नाम को देने की जरूरत नहीं है, कोई जाति संज्ञान को देने की आवश्यकता नहीं है। ये मानव का कार्य नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को उसकी जाति के नाम से जाना जा सके। और जाति भी क्या, जो जन्म के आधार पर हो, कर्म के आधार पर नहीं है, जिसका मैं बहुत ही विरोध करता हूँ। ये मनु संहिता और वैदिक समाज के सभी अन्य नियमों के विरुद्ध भी है। इस पर खामोश रहना, बड़े बड़े राजनीतिकों को खामोश रहना, ये बात को दर्शाता है कि अब इनकी उम्र हो चुकी है, इनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति 65 साल के बाद ऐसे भी वो भूलने लगता है। और हमारे देश के खुद प्रधान और बहुत सारे ऐसे राज्यों के प्रधान जो 65 साल से ऊपर हैं, खुद उनके भी साइकोलॉजिकल परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ड को मिस करते हैं। उनके अंदर वोकैबुलरी की कमी हो जाती है, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता हो जाती है और ऐसे व्यक्ति कुछ सोच नहीं सकता, सिर्फ स्वार्थ सोचता है। जिस स्कूल में जन्म लिए, जिस घर में, कुल मतलब घर, जिस घर में आपने जन्म लिए, उस घर की परंपराओं को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात हुई, छूत अछूत की बात हो गई कि पुनः छूत अछूत की सिस्टम को आप लागू करना चाह रहे हैं। आपने यूजीसी के ऐसे नियम बना रखे हैं जिन नियमों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई तात्पर्य ही नहीं है कि इसे लागू किया जा सके। आप एक व्यक्ति के अंदर घृणा पैदा कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, और वो भी ऐसे आधार पर जो बेबुनियाद है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगली पिछड़ी की राजनीति कब की खत्म हो चुकी, धर्म की राजनीति लगभग समाप्त होने वाली है, और इस परिस्थिति में आप धर्म की राजनीति करना छोड़कर अब जातीय, अंतर्जातीय और अंतर्राजातीय आप राजनीति करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है और निरंतर एक नए मुद्दे की तलाश में ऐसे नियमों को बना रहा है जो समाज में सामाजिक विकृतियाँ पैदा करेंगी। आने वाला समाज एक दूसरे से घृणा करेगा। यूजीसी के नियम, नौकरी में प्रमोशन के नियम, ऐसे नियमों की तो धज्जियाँ उड़ाई, ऐसे नियमों को बना करके मानवता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक ही वर्ग में पढ़ने वाला, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति जब कोई नौकरी करता है, और उसी क्लास का दूसरा विद्यार्थी जब कोई नौकरी प्राप्त करता है पीछे या आगे रिजर्वेशन के बल पर, और जब प्रमोशन लिस्ट बनाई जाती है तो उन्हें वेटेज दे करके जो मेधावी विद्यार्थी है उसके ऊपर बिठा दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे में क्या आप प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं, और क्या समाज को ऐसे में क्या मिलेगा? ऐसा व्यक्ति क्या काम करेगा जो अपने से इन्फीरियर, अपने से मानसिक और बौद्धिक रूप से कमज़ोर लोगों के नीचे अंतर्गत काम करेगा? तो सामाजिक विषमता तो आएगी ही आएगी।
समाज के अवश्य ये नियम बने हैं और ये नियम आवश्यक भी हैं कि बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनकी मेधाविता के आधार पर ही उनका चयन होना चाहिए। आप एकल बिंदु बनाओ, एकल बिंदु बना करके आप समाज का पुनर्निर्माण करो, ये मेरा सुझाव है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों के शासन में शुरू हुई थी और जो आज तक चली आ रही हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा शासन की व्यवस्था में एक सबसे बड़ा जो माइलस्टोन्स है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक सिविल सर्वेंट आईए बीए पास कर करके सिविल सर्वेंट बनता है और देश के सर्वोच्च पद पर प्राप्त होता है। क्लास का सबसे मेधावी व्यक्ति डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। उनके पास डिग्रियां होती हैं और उनको उनकी योग्यता के आधार पर उनको कार्य नहीं दिया जाता। वो सिर्फ एक सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्रों में आपने ऐसी व्यवस्थाएं ला रखी हैं, ऐसी कुव्यवस्थाएं फैला रखी हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आज तक कभी संशोधन भी नहीं हुआ। आपने कभी मेडिकल ब्यूरोक्रेसी का जिक्र नहीं करते, आप टेक्निकल ब्यूरोक्रेसी का जिक्र नहीं करते। जहां देखो वहीं पर एक आईए बीए का आदमी को बिठा दिया जाता है। समाज की दुर्दशा वहीं से शुरू होती है। और से भी महान तो वो महान प्रगति है जहां पर अनपढ़ गवार गुंडे मवाली है ना राजनीति क्षेत्र में आकर लाखों करोड़ रुपया खर्च कर करके एक दिन पहले सेटिंग कर करके वोटिंग मशीन में गड़बड़ी पैदा कर करके जीतते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल ने यह बात उठाई है कि मशीन में गड़बड़ी है तो कोई गलत नहीं है। यदि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि राफेल में घपला हुआ है तो ये कोई गलत नहीं है, ये बात सही है। बातों को जोर जबरदस्ती से और लाठी के बल पर दबा दिया गया है। हाँ, कुछ बातें गलत है उनकी। जनगणना में जाति गणना कराने की विचार जो है वो गलत है। जनगणना होता है, जातीय गणना नहीं होती। इसका मैं उनका विरोध करता हूँ। यूजीसी कमीशन ने जो बनाया है, जो नियम बनाया है यूजीसी में, जो इस तरह का जो कमेटी बना रहा है, यह सरासर अमानवीय है। ये वैसे कौन लोग हैं जो विकृत मानसिकता का है, जो पागलपन की हद तक पार कर चुका है। ये देश को प्रजातांत्रिक देश नहीं बल्कि तानाशाही देश बना दिया है। मुट्ठी भर लोग इस देश को चला रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि इस तरह से होगा तो पूरे देश में बगावत होगी, जिसका अंजाम भी गलत होगा। जातीय हिंसा होगी, धार्मिक हिंसा होगी, हर जगह हिंसा होगा। गृह युद्ध की स्थिति लाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार होगा। बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष रूप से संज्ञान ले और वो हर कदम को कुचल दे जो प्रजातांत्रिक मानवता हितों की रक्षा नहीं कर सकता और हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।